नमो साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल एचपी संस्कृत में। साथियों, जैसा कि आपको पता है आज की दिनांक में सुबह तो पंचायत ऑडिटर से संबंधित अर्थात पोस्ट कोड 760 से संबंधित परीक्षा हुई थी। उससे संबंधित मैंने जीके भाग से प्रश्न डाले थे। अब जो मैं आपके लिए प्रश्न पत्र लेके आया हूँ यह पोस्ट कोड 755 से संबंधित है अर्थात स्टेनोटाइपिस्ट से संबंधित है साथियों। तो इसमें जो जीके भाग से प्रश्न आए हैं उनको अभी हम हल करेंगे। साथियों, यदि आप चाहते हैं कि पूर्ण प्रश्न पत्र हल करना है तो मैं आपको पूर्ण प्रश्न पत्र भी लेके आ सकता हूं। और यदि मेरे द्वारा किसी प्रश्न का गलत उत्तर दिया जाए साथियों तो आप उसका सही उत्तर देंगे, क्योंकि यदि आप सही उत्तर बताएंगे तो मेरे साथ अन्य को भी इसका सहारा मिलेगा अर्थात उनको भी सही उत्तर जो है बोध होंगे और वह भी अपना ज्ञान वर्धन कर पाएंगे। तो साथियों, समय न गवाते हुए आज के इस भाग को आरंभ करते हैं। सर्वप्रथम पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, शरद विषुव किस दिन होता है? तो साथियों, शरद विषुव जो है यह शरद माह के आसपास का माना गया है, जब सूरज जब आप मान सकते हैं कि दो प्रकार के माने गए हैं, शरद और ग्रीष्म। तो जो शरद का आता है साथियों वह सितंबर माह में आता है। तो यहाँ पे आप ऑप्शन में देख सकते हैं सितंबर कौन से ऑप्शन में है, तो सर बीटा ऑप्शन में है 23 सितंबर। तो उसका बीटा ऑप्शन सही रहेगा। शरद विषुव कौन से दिन को आता है? तो वो 23 सितंबर को आता है साथियों। प्रश्न संख्या 2 है, इसमें पूछा गया है पृथ्वी की मेंटल लेयर को किस नाम से जाना जाता है? तो साथियों सुन्नीफे के नाम से जाना जाता है। सीटा ऑप्शन इसका सही रहेगा। प्रश्न संख्या 3 है, इसमें पूछा गया है कोटोपॉक्सी ज्वालामुखी पर्वत किस देश में स्थित है? तो साथियों यह पर्वत जो है एक्वाडोर में स्थित है। तो इसका ए ऑप्शन सही रहेगा, अल्फा ऑप्शन सही रहेगा। प्रश्न संख्या 4 है, इसमें पूछा गया है ग्रेनाइट है। तो साथियों ग्रेनाइट एक ऐसी चट्टान है जो कि अपने रूप को बदल लेती है। अपने रूप को बदलना ही उसका कायांतरित नाम यहाँ सिद्ध हो रहा है। तो इसका बीटा ऑप्शन सही रहेगा। प्रश्न संख्या 5 है, इसमें पूछा गया है आतपन को किस उपकरण की सहायता से मापा जाता है? तो साथियों उसको पायरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। तो ए ऑप्शन इसका सही रहेगा। प्रश्न संख्या 6 है, इसमें पूछा गया है पर्वत अवरोधी द्वारा वायु बलों के आरोहण के कारण कौन सी वर्षा वृष्टि होती है? तो साथियों उसके लिए वर्षा वृष्टि होती है लंबकोणीय वर्षा वृष्टि। तो इसका डेल्टा ऑप्शन जो है सही रहेगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 7 की तरफ। प्रश्न संख्या 7 में पूछा गया सवाना एक है। तो साथियों सवाना जो है एक उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। तो ए ऑप्शन इसका सही रहेगा। प्रश्न संख्या 8 को देखें, इसमें पूछा गया है ग्रेट सॉल्ट लेक अर्थात विशाल लवण झील कहाँ स्थित है? तो साथियों वह यूएसए में पड़ती है। तो ए ऑप्शन इसका सही रहेगा। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 9 की तरफ। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी महासागरीय धारा है? तो साथियों उत्तर अटलांटिक धारा जो है सबसे ठंडी महासागरीय धारा है। तो डेल्टा ऑप्शन इसका सही रहेगा। प्रश्न संख्या 10 है, इसमें पूछा गया है कौन सी सीमा रेखा शून्य रेखा भी कहलाती है? तो साथियों डूरंड रेखा जो है जो कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में सीमा बनाती है, इसी को शून्य रेखा के नाम से भी जाना जाता है। डेल्टा ऑप्शन इसका सही रहेगा। प्रश्न संख्या 11 है, इसमें पूछा गया है कौन सा देश विश्व में स्वर्ण का अग्रणी उत्पादक है? तो साथियों साउथ अफ्रीका है। साउथ अफ्रीका के अंदर क्रियम्बले स्थान है साथियों, जो कि सबसे ज़्यादा स्वर्ण को निर्मित करने वाला स्थान है। सीटा ऑप्शन इसका सही रहेगा। प्रश्न संख्या चलते हैं 12 की तरफ। इसमें पूछा गया है श्रीलंका का पुराना नाम था। तो साथियों श्रीलंका का सबसे पुराना नाम जो था वह था सिलोन। तो इसका सीटा ऑप्शन इसका सही रहेगा। प्रश्न संख्या 13 को देखें, इसमें पूछा गया है कौन सी नदी भूमध्य रेखा को दो बराबर भागों में काटती है? तो साथियों वो है कॉन्गो या कांगो नदी के नाम से जाना जाता है। सीटा ऑप्शन इसका सही रहेगा। प्रश्न संख्या 14 को देखें, इसमें पूछा गया है कौन सी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है? तो साथियों लूनी नदी जो है पश्चिम की ओर बहती है। तो इसका ए ऑप्शन सही रहेगा। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 15 की तरफ। प्रश्न संख्या 15 के अंतर्गत सबसे पहले पूछा गया है श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो साथियों श्रीनगर को काटने के लिए मूल नदियां दो हैं, चिनाब और झेलम। तो साथियों श्रीनगर को काटती जो है वो झेलम काटती है। डेल्टा ऑप्शन इसका सही रहेगा। प्रश्न संख्या 16 इसमें पूछा गया है माता टिला माता टिला परियोजना जो है किस नदी पर निर्मित है? तो साथियों बेतवा नदी पर यह माता टिला नाम का प्रोजेक्ट जो है यह निर्मित है। तो ए ऑप्शन इसका सही रहेगा। प्रश्न संख्या 17 है, इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा अधात्विक खनिज है? तो साथियों अधात्विक खनिज से यहाँ पे मतलब है कि कौन से ऐसी धातु है जो कि खनिज मतलब अधात्विक है, जो कि मेटल को आगे क्रॉस नहीं करवाती है, तो मतलब करंट पास नहीं करवाती। साथियों लेड नहीं है। तो ए ऑप्शन इसका सही रहेगा।
प्रश्न संख्या 18 है, इसमें पूछा गया है नरोरा नाभिकीय शक्ति संयंत्र कहाँ स्थित है। तो साथियों नरोरा नाभिकीय शक्ति संयंत्र जो है मूल रूप से यह यूपी के अंतर्गत, उत्तर प्रदेश के अंतर्गत है। तो इसका जो है डेल्टा ऑप्शन साथियों सही रहेगा, नन ऑफ दीज। प्रश्न संख्या 19 है, इसमें पूछा गया है किस वर्ष यूनेस्को ने नीलगिरी माउंटेन रेलवे को अपनी विश्व विरासत सूची में जोड़ा था। तो साथियों यह अर्थात नीलगिरी माउंटेन रेलवे जो था इसको 2008 में यूनेस्को ने जोड़ा था। तो डेल्टा ऑप्शन इसका सही रहेगा। प्रश्न संख्या 20 को देखें, इसमें पूछा गया है भारतीय संविधान ने संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली है। तो साथियों वो साउथ अफ्रीका से ली है। तो सीटा ऑप्शन इसका सही रहेगा। प्रश्न संख्या 22 है, इसमें पूछा गया है भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषाओं से संबंधित है। तो साथियों वो डेल्टा सही ऑप्शन रहेगा, 8वीं अनुसूची इससे संबंधित है। प्रश्न संख्या 22 में पूछा गया है तेलंगाना किस वर्ष जो था अस्तित्व में आया था। तो साथियों ये फरवरी माह के 2014 में आया था। तो बीटा ऑप्शन इसका सही रहेगा। प्रश्न संख्या 23 है, इसमें पूछा गया है संपत्ति का अधिकार अर्थात राइट टू प्रॉपर्टी क्या है। तो साथियों के लिए ये एक लीगल राइट है अर्थात कानूनी अधिकार है। तो इसका बीटा ऑप्शन सही रहेगा। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 25 की तरफ। इससे पहले देख लेते हैं प्रश्न संख्या 24। इसमें पूछा गया है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा संविधान का हृदय अर्थात हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से कहा है। तो साथियों वह कहा है आर्टिकल 32 को कहा है। तो इसका सीटा ऑप्शन इसका सही रहेगा। प्रश्न संख्या 25 इसमें पूछा गया है निम्न में से कौन सा गैर बाध योग्य है अर्थात ऐसा कौन सा आपके पास राइट है जो कि बिना गैर बाद अर्थात आपस में लड़ाई से योग्य नहीं है अर्थात सबको इक्वल करवाने वाला कौन सा। साथियों आपको सबको पता है समानता का अधिकार है। तो ए ऑप्शन इसका सही रहेगा। प्रश्न संख्या 26 को देखें, इसमें पूछा गया भारत के उपराष्ट्रपति कौन है। तो साथियों वर्तमान समय में वेंकैया नायडू जी हैं। तो इसका सीटा ऑप्शन इसका सही रहेगा। प्रश्न संख्या 27 इसमें पूछा गया है मध्य प्रदेश विधानसभा की कुल कितनी सीटों की संख्या है। तो साथियों कुल वर्तमान में मध्य प्रदेश की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें सीटों की संख्या 230 है। तो सीटा ऑप्शन इसका सही रहेगा। साथियों अब की बार जितने प्रश्न पत्र हुए जिनमें देखा गया जैसे आज सुबह ही पंचायत ऑडिटर की परीक्षा थी उसमें भी संख्या से संबंधित प्रश्न आया था कि सबसे कम जो लेजिस्लेटिव असेंबली कौन सी है जहाँ पे संख्या कम थी। तो वहाँ पे साथियों सिक्किम ऑप्शन सही था। तो अब की बार इस प्रकार के प्रश्न निश्चित रूप से पूछे जा रहे हैं। तो आप ऐसे प्रश्न निश्चित रूप से याद कर लें साथियों, इनको भी देख लें। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 28 की तरफ। इसमें पूछा गया है किस भारतीय राज्य विशेष का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। तो साथियों किसी भी राज्य का विशेष संवैधानिक प्रमुख जो होता है राज्यपाल होता है। और साथियों देश का कौन है तो राष्ट्रपति होता है। साथियों प्रश्न संख्या 29 को देखें, इसमें पूछा गया है भारत के नियंत्रक एवं महाभिलेखा परीक्षण कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। साथियों तो अटॉर्नी जनरल का कार्यकाल जो है 6 वर्ष का होता है। डेल्टा ऑप्शन इसका सही रहेगा, इनमें से कोई नहीं। ऐसा ही प्रश्न जो था चुनाव आयोग से संबंधित पिछली परीक्षा में भी आया था साथियों। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 30 की तरफ। इसमें पूछा गया है भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है। साथियों वह अटॉर्नी जनरल होता है। तो सीटा ऑप्शन इसका सही रहेगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 31 की तरफ। प्रश्न संख्या 31 में पूछा गया है नोटा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो साथियों नोटा जो है वो चुनाव से संबंधित है। तो डेल्टा ऑप्शन इसका सही रहेगा। प्रश्न संख्या 32 में पूछा गया है ई गवर्नेंस का अर्थ क्या है। तो उसका अर्थ है इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। तो सीटा ऑप्शन इसका सही रहेगा। प्रश्न संख्या 33 को देखें, इसमें पूछा गया है वित्त आयोग है। तो साथियों वो एक संवैधानिक निकाय है। तो इसका ए ऑप्शन सही रहेगा। प्रश्न संख्या 34 है, इसमें पूछा गया है सूचना का अधिकार किस वर्ष में अस्तित्व में आया था। तो साथियों राइट टू इन्फॉर्मेशन जो आया था RTI जो आई थी 2005 के अंतर्गत आई थी। सीटा ऑप्शन बीटा ऑप्शन इसका सही रहेगा। आगे प्रश्न संख्या 35 है, इसमें पूछा गया है भू संपदा भारतीय अर्थव्यवस्था की किस क्षेत्र से अंतर्गत आती है। तो साथियों यह बिजनेस के अंतर्गत आती है। तो इसका बीटा ऑप्शन इसका सही रहेगा, द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 36 में पूछा गया है प्रधानमंत्री जन धन योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी। साथियों ये 2016 के अंतर्गत शुरू हुई थी। तो सीटा ऑप्शन इसका सही रहेगा। प्रश्न संख्या 37 को देखें, इसमें पूछा गया है भारत में हरित क्रांति किसके मस्तिष्क की उपज है। तो साथियों वह थी नॉर्मन वारलॉग की। तो बीटा ऑप्शन इसका सही रहेगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या
38 इसमें पूछा गया है, प्रश्न संख्या 38 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको महारत्न कंपनी के रूप में सूचित नहीं किया गया है। तो साथियों पहली तीन जो है एनटीपीसी, ये गेल और सेल जो हैं ये हैं, सिर्फ डेल्टा जो है इसका सही ऑप्शन रहेगा, यह इसके अंतर्गत नहीं आती है, तो नाल्को इसका सही ऑप्शन रहेगा प्रश्न संख्या 38 तक। अब चलते हैं साथियों जी के भाग से प्रश्नों की तरफ। प्रश्न संख्या 90 में पूछा गया है, हरियाणा हिमाचल प्रदेश के किस दिशा में स्थित है। तो साथियों हिमाचल प्रदेश उत्तर दिशा में स्थित है, और उस हिमाचल प्रदेश से यदि आप देखेंगे तो उत्तर की तरफ को जम्मू कश्मीर है, पूर्व की तरफ को आप उत्तराखंड को देख सकते हैं, पश्चिम में देख सकते हैं आप पंजाब को, और दक्षिण भाग की तरफ को अगर आप देखेंगे तो उस तरफ को हरियाणा की दिशा पड़ती है, तो दक्षिण इसका सही ऑप्शन रहेगा, डेल्टा ऑप्शन बीटा ऑप्शन इसका सही रहेगा दक्षिण। प्रश्न संख्या 91 है, इसमें पूछा गया है धौलाधार हिमालय के किस हिस्से में स्थित है। तो साथियों धौलाधार जो पड़ता है वो बृहद हिमालय श्रेणी में पड़ता है, तो डेल्टा ऑप्शन इसका सही रहेगा। प्रश्न संख्या 92 को देखें, इसमें पूछा गया है हमीरपुर जिले का क्षेत्रफल हिमाचल प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्रफल से कितने प्रतिशत है। तो साथियों वो 2.1% है, तो ए ऑप्शन इसका सही रहेगा। प्रश्न संख्या 93 को देखें, इसमें पूछा गया है कौन सा जिला नवीन हिमालय का भाग नहीं है। तो साथियों वह बिलासपुर नहीं, क्योंकि बिलासपुर जो है 1966 से पहले बन गया था, तो इसका डेल्टा ऑप्शन इसका सही रहेगा। प्रश्न संख्या 94 को देखें, इसमें पूछा गया है करेरी झील हिमाचल प्रदेश के, करेली लिखा है साथियों, यहाँ पे करेरी होगा, करेरी झील जो है हिमाचल प्रदेश किस जिले में है, तो वह कांगड़ा के अंतर्गत पड़ती है, तो डेल्टा ऑप्शन इसका सही रहेगा। प्रश्न संख्या 95 को देखें, इसमें पूछा है ऊहल हिमाचल प्रदेश की किस नदी की सहायक नदी है। तो साथियों वह ब्यास की सहायक नदी है, तो इस प्रकार से इसका डेल्टा ऑप्शन जो है सही रहेगा। तो इस प्रकार से अभी के वर्तमान भाग में इतना ही, मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए नमो नमः साथियों।